संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। उत्तराखंड का जो चुनावी माहौल है वो अब धीरे धीरे और तेज हो गया है। इस वक्त हम ऋषिकेश विधानसभा में हैं और ऋषिकेश विधानसभा में उत्तराखंड जन एकता पार्टी जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, दिनेश दनाई पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी पार्टी है। यहाँ से उनके प्रत्याशी उनके बेटे हैं कनक दनाई। प्रचार प्रसार उनका जारी है, जनसंपर्क इस वक्त वो कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, ऋषिकेश विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं और गैस सिलेंडर जो है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, वो कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को ऋषिकेश विधानसभा में टक्कर दे रहा है। तुम संघर्ष करो, अरे कनक तुम संघर्ष करो, अरे कनक तुम संघर्ष करो, मातृशक्ति के सम्मान में, युवा शक्ति के सम्मान में, अरे मातृशक्ति के सम्मान में। कनक दनाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जनसंपर्क उनका चल रहा है। कनक दनाई जी, एक बात आप ये बताइए, पहले ऋषिकेश विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन गैस सिलेंडर अचानक से बड़े बड़े दिग्गजों के लिए चुनौती जो बना है, किस तरीके की अभी तक यात्रा रही है? देखिए, एक संघर्ष भरी ये यात्रा रही है। इस पूरी यात्रा में हमारे ऊपर लगभग 4 मुकदमे हुए, 3 बार अरेस्टिंग हुई और 1 बार 7 दिन की जेल हुई। हम लोग लगभग 50 दिनों तक नेपाली फार्म में टोल प्लाजा को लेकर बैठे रहे, 15 दिनों तक 14 सवाल को लेकर बैठे रहे और उसके अलावा न जाने कितनी बार शासन प्रशासन से मुठभेड़, शासन प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जो त्रुटियां थी क्षेत्र में उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी चीज़ का ये परिणाम है कि आज जन आशीर्वाद, जन सैलाब मातृशक्ति के रूप में, युवा शक्ति के रूप में हमें मिल रहा है। दना जी, आपने कहा कि जो जन समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार भी आपका चल रहा है, डोर टू डोर भी चल रहा है, लेकिन ऋषिकेश विधानसभा की अगर हम बात करें, आपने कई तरह के मुद्दे गिनाए। विधानसभा काफ़ी हाई प्रोफाइल है, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस में भी जो आगे लड़ रहे थे उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। किस तरह से इस जंग को देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अगर हमारी तैयारी ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से है और समय रहते अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि खरीदे हुए टिकट से आप चुनाव जीत सकते हैं। आज की डेट में टिकट और राष्ट्रीय दलों में जो टिकट है, सीधा सीधा जो पूरे 5 साल तक यहाँ के स्थानीय नेताओं ने दलाली करके 30% कमीशन खोरी कर जो पैसा कमाया है, सीधा सीधा अटैची और बोरों पे भरकर वो पैसा भर के केंद्र सरकार गया है, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और हमें कहने में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि जिन लोगों का नाम कहीं भी लिस्ट में नहीं था, वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, कहीं ना कहीं अचानक से उनका नाम ऊपर आया है। और राजनीतिक और सत्ता के गलियारों में ये बात आज बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि टिकट की खरीद फरोख्त हुई है, क्योंकि एक मानसिकता है कि आप बड़े सिंबल के साथ जाएंगे तो आपकी जो शुरुआत है वो थोड़ा एक, अगर 0 से होनी थी तो 2 से होगी, पर अब वो स्थिति भी नहीं है इन दलों की कि कहीं ये वो लीड ले सके, कहीं इनको हेड स्टार्ट मिले। तो मुझे लगता है कि जो भी लड़ाई है, आज हमारी लड़ाई जो है वो हमारी बनाम हमारे कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई आज ये कि हम कैसे अपनी टीम को और मजबूती से तैयार करते हैं। आज लड़ाई इस बात की है कि मेरे जो कार्यकर्ता है वो बूथ के दिन तक कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं। आज हमारी लड़ाई उन दलों से नहीं है, वो तो आपस में ही 3 मूर्ति और 4 मूर्ति हो रखे हैं। कहीं कांग्रेस में फाट हो रखा है, कहीं बीजेपी में फाट हो रखा है और डैमेज कंट्रोल कराने की कोशिश कराई जा रही है। किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत हैं। हम ऋषिकेश की बात करते हैं, योग नगरी है, तमाम तरह की चीज़ें, एम्स हैं। 15 सालों में कामकाज हुए, खड़न से बिछे 30% कमीशन खोरी के साथ 16 लाइटें लगी विदाउट वारंटी, विदाउट गारंटी, जो 2 महीने में बंद हो जाती है। बड़ा काम एक काम नहीं हुआ। एक विधायक का काम होता है कितने ITI खुले, कितने पॉलिटेक्निक खुले, कितने नर्सिंग कॉलेज खुले, कितने स्टेडियम, कितने मिनी स्टेडियम बने। ऐसा एक भी काम पिछले 15 साल में नहीं हुआ। वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष रहे, बिल्कुल रहे, पर सरकार भी रही, डबल इंजन की है, तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिला होगा ऋषिकेश को। डबल इंजन भी रहे, चाहते तो बहुत कुछ करवा सकते थे, परंतु सिर्फ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ज़मीनों पर कब्जा और 30% कमीशन खोरी यहाँ के स्थानीय विधायक ने और जो अन्य दलों के जो लोग हैं उनका यही काम पिछले 15-20 सालों से ऋषिकेश के अंदर चल रहा है। तो ऋषिकेश विधानसभा से उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कैंडिडेट जो कनक दनाई हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ, उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं साहब मिट्ठन सिंह कंडियाल, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ।
अच्छा, आप ये बताइए, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं कनक दनई, युवा प्रत्याशी हैं, प्रचार प्रसार में भी काफ़ी तेज भाग रहे हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है? साहब, हम कनक से अभी से हम 2 साल से जुड़े हुए हैं। जब इसने नेपाली फार्म से लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष जी के पीछे आवाज़ उठाई थी और 7 दिन के लिए जेल भी गया था, हम उसी टाइम से हमने बोला हमें ऐसा होनहार नेता चाहिए और ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारी जनता की आवाज़ को आगे पहुंचाएं। आज तक विधायक साहब ने जितना भी किया है, अपना पद का दुरुपयोग किया है। गांव-गांव में हज़ार की लाइट दे दी है, उसको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का बिल बनाया है और कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि जो विधायक लायक काम हो। आपका क्या नाम है जी? भाई साहब, मेरा नाम नितेश चमोली है। और कितने हुए हैं? हाँ जी, कामकाज कितने हुए हैं? भाई जी देखो, क्योंकि मैं एक छात्र भी हूँ पीजी कॉलेज ऋषिकेश का, हमने पक्ष को भी बराबर देखा है, विपक्ष को भी बराबर देखा है। शासन का अगर शासन सुस्त है तो इसका विरोध करने का काम प्रबल विपक्ष का होता है। अभी हमारे सामने प्रबल विपक्ष कांग्रेस थी, लेकिन जो काम कांग्रेस के साथियों को करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया और उसके बदले में जो विपक्ष की भूमिका निभाई है वो पूरी कनक दनई ने निभाई है। अगर कांग्रेस वालों ने विपक्ष की भूमिका निभाई होती तो 4 मुकदमे उन पे होते, कनक दनई पे नहीं होते। उन पे मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है जनता की आवाज़ उठाई है, आपका कहना है। तो ये इनका कहना है जी। प्रचार प्रसार जो है, डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर चल रही है नेपाली फार्म की तरफ, ऋषिकेश विधानसभा। बाकी लोगों से भी जानेंगे, प्रत्याशी से भी दोबारा बातचीत करेंगे, क्या क्या जो मुद्दे हैं वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। सभी को नमस्कार। आशीर्वाद करना, चुनाव से गैस सिलेंडर तो महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी है। आंटी जी खड़े हो जाइए। क्या आपको लग रहा है 5 सालों में कितने कामकाज हुए हैं और आप इस वक्त सिलेंडर के साथ खड़े हैं, क्या कहें? हम तो, मेरा नाम प्रकाशी नेगी है। मैं ऐसे 5 सालों से तो काम नहीं, 15 सालों से काम नहीं हुआ। अब की बार तो युवा लड़का है, इसका साधो, सब लड़के साधो। इधर तो बुढ़े आ रहे हैं, बहुत बुढ़े आ रहे हैं। अब तो बच्चों का तो कम से कम नंबर तो दो, बच्चों का नंबर है। बिजा बुढ़े आ रहे हैं। हम कनक दनई को जिताना चाहते हैं, बस उसका साथ दो। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। हम चाहते हैं युवा नेता है, युवा हमारे विकास, हमारे मतलब हमारा ऋषिकेश का विकास हो। 15 साल से पीछे चला गया। कुछ नहीं हुआ। 15 साल कुछ नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कनक बनेगा तो गरीबों का नेता है। हाँ, गरीबों का नेता, गरीबों को साथ देगा। एक बार मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए, को मिलना चाहिए एक बार मौका। युवा नेता बने, बस युवा नेता होना चाहिए, युवा नेता होना चाहिए। इसका हम चाहते हैं सब उसका साथ दे, सब उसका साथ दो। ये जी इनका कहना है, युवा नेता है और युवा नेता को मौका दिया जाना चाहिए। तो जो लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव विधानसभा का उत्तराखंड, इसकी जो खूबसूरती है, ये 1 तारीख क्योंकि आज है और ऋषिकेश विधानसभा में हम हैं, तो इसकी खूबसूरती अब और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से प्रचार प्रसार प्रत्याशियों का जारी है। ये तो सिलेंडर वाले कनक दनई उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कैंडिडेट ऋषिकेश से, युवा कैंडिडेट है, तेज़ तर्रार है, तो इनकी जो जनसंपर्क करने की स्पीड है वो भी थोड़ी सी तेज़ है। अच्छा, युवाओं की अच्छी खासी टीम आपके साथ है, यूथ है काफ़ी संख्या में। युवाओं के लिए क्या विज़न है कनक दनई का? देखिए, सबसे बड़ा जो विज़न है वो है जल मार्ग की स्थापना करवाना हरिद्वार और बैराज के बीच में, जिससे टूरिज़्म और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा सबसे बड़ा विज़न मुझे लगता है यूथ के लिए वो है IDPL के स्थान पर जो कन्वेक्शन सेंटर की जो स्थापना हुई थी, उसकी जगह पर मिनी सिडकुल की स्थापना कराना, जिससे वो लोग प्रशिक्षण लेकर कहीं ना कहीं रोज़गार की जो गुंजाइश है उस पर वो लोग सार्थकता से कार्य कर सकें। तो ये 2 विजन है। इसके अलावा योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है, परंतु यहाँ के एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योगा का स्नातक विषय नहीं है। वो सबसे बड़ा हमारा एक एजेंडा है, एक बिंदु है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि योगा यहाँ के एकमात्र PG कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाए, क्योंकि योग नगरी खाली नाम रखने से और रेलवे स्टेशन का नाम रखने से वो योग नगरी नहीं होगा। तो ये 2-3 बिंदु है जिसमें हम युवाओं को और एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा स्वतः ही
लाभान्वित होगा। तो मुझे लगता है ये 2-3 बिंदु हैं। गैस सिलेंडर आपका चुनाव चिन्ह है, जनसंपर्क आप कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हो, तो गैस सिलेंडर हर किसी का एक मुद्दा भी है महंगाई को लेकर के, तो क्या वो मुद्दा देख पा रहे हैं जनता के बीच में या फिर मुद्दे कुछ अलग ही लीक पर हैं? देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, इश्यूज़ बहुत सारे हैं। डीजल पेट्रोल एक इशू है, गैस सिलेंडर भी यूनियन गवर्नमेंट का इशू है। लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि क्या हमें सिलेंडर मिलेगा, और एक चुटकी के तौर पर वो लोग कहीं ना कहीं एक अपेक्षा रखते हैं कि कहते हैं, जब हम उनको पैम्पलेट दे रहे हैं तो वो कह भी रहे हैं क्या हमें गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। तो एक मजाक के रूप में लोग ज़रूर ले रहे हैं। और लोग इस बात को भी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, राज्य का चुनाव है। केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं वो सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, कश्मीर, 370, चीन, पाकिस्तान, सब लोग उस रेखा को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन सा चुनाव कब कहाँ किस तरीके से होता है। विधानसभा, लोकसभा और ग्राम सभा, इन तीनों बिंदु पर भी लोगों ने नई रेखा खींचकर उसको समझने का कार्य भी किया है। तो मुझे लगता है लोग बड़े समझदार हैं। ग्राम सभा के चुनाव में ग्राम सभा के मुद्दे, विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के मुद्दे, और जब देश का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी होंगे। और इस चेतनता को जगाने का कार्य हम और हमारा पूरा जन एकता परिवार भी। आपने मुद्दे की बात की, 370 की आपने बात की, माथे पर चंदन लगा करके आप भी घूम रहे हैं, वो भी लोग देखते होंगे, तो उसका क्या मतलब निकाला? नहीं, ये मेरे आराध्य हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ। और धार्मिक बहुत ज़्यादा जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। मैं किसको पूछता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में मुझे लगता है। हमारे जो आराध्य हैं, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, ये उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं का ये आशीर्वाद है कि जो मेरा माथा है वो खाली नहीं रहता है। तो मुझे लगता है ये कहीं भी इसको किसी और प्रिज्म से ना देखा जाए, किसी और एंगल से ना देखा जाए। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, नतीजे क्या आप देख पा रहे हैं इस बार ऋषिकेश विधानसभा में? संवाद 365 की टीम मिठाई खिलाने आएगी, यही नतीजे हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? मैं कह तो रहा हूँ, वहाँ पर आपके जो साथी हैं वो लोग मिठाई खिलाने के लिए आएंगे। और सबसे पहले इंटरव्यू भी मैं संवाद 360 को दूंगा जीतने के बाद। अरे आ गया सिलेंडर, अरे आ गया सिलेंडर, आ गया कनक। ऋषिकेश विधानसभा एक लंबे समय से बीजेपी के पास है। यहाँ से जो विधायक हैं मौजूदा सरकार में, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इस बार का मुकाबला ऋषिकेश विधानसभा पर बड़ा ही रोचक होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर तो रहती ही है, लेकिन उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी 27 साल के कनक धनाई, जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, वो कितना इस चुनाव को प्रभावित करेंगे या फिर उनका कितना असर इस चुनाव पर देखने को मिलेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। हालांकि उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, कह रहे हैं कि उनके साथ युवाओं की जो शक्ति है वो उनके साथ है, महिलाओं का समर्थन उनके साथ है, ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब कितना सहयोग मिल रहा है ये बातें स्पष्ट होंगी 10 मार्च के दिन। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गढ़िया के साथ दिग्विजय सिंह चौहान, ऋषिकेश, संवाद 365।